नमस्कार। आज हम आए हैं सीयूईटी के बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस के Q&A यानी कि क्वेश्चन आंसर एनालिसिस के लिए। ठीक है, आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी गई थी और हमारी तरफ से जिसका आज हम एनालिसिस करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे सॉल्व किया गया है और क्या क्या आंसर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक। सेट ए हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला सेट। ठीक है, तो पहले सेट में थोड़े बेसिक से क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आप लोगों को इंट्रोडक्शन हो थोड़ा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मैनेजमेंट इज, यहाँ पे एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट को हम पूरा करेंगे। तो मैनेजमेंट इज ऑप्शंस देखिए, ए साइंस, बी एंड आर्ट, सी बोथ साइंस एंड आर्ट, और डी नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे दिस इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू द एस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या था? एक साइंस था, मैनेजमेंट एक आर्ट था और मैनेजमेंट एक प्रोफेशन था। तो यहां पे प्रोफेशन वाला ऑप्शन तो नहीं है, बट बोथ साइंस एंड आर्ट आर गिवन, सो देयरफॉर ऑब्वियस आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, बोथ साइंस एंड आर्ट, इट इज रिलेटेड टू द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए, ये वाला तो हो गया, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। मैनेजमेंट इज डैश फंक्शन एज इट अडेप्ट्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो ये भी एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहां पे देखिए, मैनेजमेंट इज डैश फंक्शन एज इट्स अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो यहां पे कौन से चीज के साथ रिलेट करोगे आप? ऑप्शन है कॉन्टिन्यूअस, डायनेमिक, परवेसिव, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो है ये फीचर्स के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम फीचर के बारे में सोचे तो यहां पे कॉन्टिन्यूअस क्या है? कंटिन्यू होने वाला। डायनेमिक इज बीइंग अडेप्टेबल टू चेंजिंग नीड्स। सो यहां पे ऑब्वियसली आंसर होगा बी। यहां पे दूसरा ऑप्शन देखने को कोई आपकी जरूरत नहीं है, यहां पे हम लिखेंगे डायनेमिक। आई होप ये वाला क्लियर हो गया है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चंस बाय सीरीज थोड़े टफ होते जाएंगे। Mr. Rohit, who was an employee in Z Cosmetics Limited, was able to reduce the goods in time. Produce the goods in time, but at a higher cost. तो यहां पे देखिए, टाइम पे उन्होंने खत्म किया है, बट यहां पे कॉस्ट उनका हाई हो गया है। तो ये कौन सा चीज है? बेसिकली ये एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा। एलिमेंट क्या था? एलिमेंट्स थे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो यहां पे इफेक्टिवनेस क्या था? बेसिकली अचीविंग टारगेट्स एट अ टाइम लिमिट। ओके, तो यहां पे उन्होंने तो टाइम कवर कर लिया है, तो एफिशिएंसी यहां पे कवर्ड है। ठीक है, बट एफिशिएंसी क्या था? इट रेफर्स टू द कॉस्ट एंड द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। तो यहां पे दिया गया है कि उन्होंने हायर कॉस्ट में बनाया है। ठीक है, तो यहां पे ऑब्वियसली ये एफिशिएंसी जो है वो कवर नहीं हुई। ओके, तो यहां पे क्या बोला जाएगा कि वो सिर्फ इफेक्टिव है, सिर्फ एफिशिएंट है, इफेक्टिव है बट इनएफिशिएंट है, या फिर नाइदर इफेक्टिव नॉर एफिशिएंट। यहां पे अगर हम देखें तो थोड़ा यहां पे ऑप्शन का गड़बड़ हुआ है, वो ऑब्वियसली इफेक्टिव है एंड सी भी हो सकता है इफेक्टिव बट इनएफिशिएंट। तो हम ऑप्शन ए की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, आई होप दिस वन इज वेरी क्लियर। ओके, बहुत ही आसानी से समझा दिया गया है, बहुत ही आसान भाषा में। ओके, तो यहां पे हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनेजमेंट पास डैश मैनेजमेंट पासिस ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। ठीक है, तो यहां पे देखिए, ये ऑब्वियसली लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा लेवल वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए देगा? तो ऑब्वियसली दिस इज रिलेटेड टू द, यहां पे लिंक के बारे में बोला गया है। ओके, अगर हम लिंक बोले तो यहां पे मिडिल लेवल होगा।
क्योंकि इंस्ट्रक्शन ऊपर वाला पॉलिसीज कौन फ्रेम करता है? टॉप मैनेजमेंट करती है, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी क्या करता है? सुपरवाइजरी लेवल में वर्कर्स को ओवरसी किया जाता है वर्क के लिए। तो उनके बीच में जो लिंक होता है, जो इंस्ट्रक्शंस देती है वर्कर्स को और रिपोर्ट करती है टॉप को, तो वो हो गया मिडिल लेवल, ठीक है। तो आई होप दिस वन इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इट इज अ common view that efficient management always satisfies its employee. Which point of feature of management discussed above? तो कौन सा फीचर ऑफ मैनेजमेंट यहां पे है कि मैनेजमेंट हमेशा एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड रखता है? तो यहां पे देखिए ये चीज एक इट इज अ लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कौन से फीचर के साथ लिंक करेंगे। ये एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज सेटिस्फाइज इट्स एम्प्लॉयज, मतलब क्या है? ये ग्रुप के बारे में बोला गया है, ओके। इंटेंजिबल फोर्स में सिर्फ रिजल्ट देखा जाता है, कॉन्टिन्यूअस तो कॉन्टिन्यू है, डायनामिक एवर चेंजिंग है। तो यहां पे एम्प्लॉय हो गए एक ग्रुप, तो इस ग्रुप को हमको सेटिस्फाई करना है एज अ मैनेजर। तो यहां पे आ गया ये वाला आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द टर्म कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन आर, तो बेसिकली कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों क्या चीज थे? बेसिकली कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या है ये है एसेंस, ठीक है। तो एसेंस को कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन दोनों क्या थे? ऑपोजिट है? ऑपोजिट तो बिल्कुल नहीं है। सिनोनिम क्या सिनोनिमस है या फिर सिनोनिम है? एक ही टर्म नहीं है ये, पर वी कैन से कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इंटर रिलेटेड है, ठीक है। और ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पे ये तो ऑब्वियसली आंसर है ही नहीं। सो सिनोनिम क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का मीनिंग जो है, कोर मीनिंग अलग है, ठीक है, पर दोनों बहुत ही एक साथ जुड़े हुए टर्म्स है, ओके। इसीलिए द करेक्ट आंसर इज कॉम्प्लीमेंटरी, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेस्ले मैन्युफैक्चर्स इट्स प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नेस्ले मैन्युफैक्चरर फुलफिल्स डैश ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहां पे देखिए, यहां पे बोला गया है कि नेस्ले एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड से प्रोडक्शन करती है अपने गुड्स की, ठीक है। तो यहां पे एनवायरमेंट क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाला चीज है। आपको ऑप्शंस देखिए, इंडिविजुअल, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशनल, ऑप्शन सी सोशल, ऑप्शन डी इकोनॉमिक। तो यहां पे पहले आप ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर देखोगे तो ऑप्शन डी है ही नहीं, क्योंकि 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल या सोशल, इनमें से कोई होगा, ओके। तो कौन सा चीज है? एनवायरनमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाला चीज है, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तो ये नहीं होगा, ठीक है। और पूरा का पूरा ये इंडिविजुअल के साथ भी कोई लिंक नहीं है। तो ये ऑब्वियसली जब एनवायरनमेंट की बात ही की जाती है तो वो समाज के लिए हित में बुक किया जाता है, तो इसीलिए ये सोशल गोल है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज अ बिजनेस और नॉन बिजनेस हैज एन ऑब्लिगेशन टू फुलफिल। यहां पे एल आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट ऑब्लिगेशन ही है। This refers to consistently creating economic value for various constituents of society. Which objective of management is highlighted? तो यहां पे देखिए, आपको कौन सा स्टेटमेंट में ज्यादा जोर देना है? क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू फॉर द सोसाइटी। तो जब सोसाइटी वर्ड ही आ गया है तो ये ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव कौन से चीज के साथ रिलेटेड होगा? सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ ही रिलेटेड होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के चीज बारे में नहीं है, या पर्सनल के बारे में नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे देखिए, द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड ऑलवेज कीप्स अ check on the changes happening in the surroundings and instructs the researcher and development department to improve products accordingly. This habit of the marketing manager helps the company to keep an edge over the competitors. Which feature of management is depicted here? तो यहां पे देखिए, एक मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है, जो कंपनी को एज में रखता है कॉम्पिटिटर से। कैसे? कि
वो अपने एनवायरनमेंट चेंजेस को चेक में रखेगा। ठीक है, तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एनवायरनमेंट के जो चेंजेस है उसके साथ बहुत ही इजीली अडेप्ट कर सके। तो ऑप्शंस देखिए, परवेसिव, इंटेंजिबल फोर्स, कॉन्टिन्यूअस, डायनेमिक। तो सेम तरह का क्वेश्चन है ये, यहां भी ऑप्शन जो होगा वो डायनेमिक ही होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट के साथ जो चेंज एंड अडेप्टेबिलिटी की बात की जाती है वो सिंपली डायनेमिक के तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, तो देखिए, in order to achieve the target production of 12,000 units per month, the production manager of a company has to operate on double shifts due to power failure. This leads to achievement of the target. Okay, तो टारगेट यहां पे अचीव हो गया है ऑफ प्यूरिफायर्स एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, जहां पे ये एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस के बारे में पूछा गया था। तो यहां पे आप देखिए, ऑप्शंस देखिए, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, कोऑपरेशन, प्लानिंग। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, आप केस पढ़ के पूरा केस पढ़िएगा हमेशा। ठीक है, छोटा जो केस होता है, तो क्वेश्चन देखिए, यहां पे तो आपको केस बोला गया है, आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या है। इन योर ओपिनियन व्हाट इज लैकिंग इन द मैनेजमेंट? तो क्या चीज है जो नहीं है मैनेजमेंट पे? तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने टारगेट को अचीव किया है तो वो क्या है? वो है इफेक्टिव। ठीक है, पर प्रोडक्शन कॉस्ट हायर है, तो वो क्या है? वो क्या नहीं है? वो नहीं है एफिशिएंट। तो एफिशिएंट नहीं है। हायर प्रोडक्शन मींस दे आर नॉट एफिशिएंट एट द मोमेंट। ठीक है, तो इसीलिए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए, एफिशिएंसी। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहां पे देखिए, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन आ गया है। यह है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इन कॉलम 1 विथ देयर करेक्ट एक्सप्लेनेशंस इन कॉलम 2। ठीक है, तो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर के बारे में बोला गया है, जिसको हम उसके एक्सप्लेनेशन के साथ देखना होगा। ठीक है, तो यहां पे कॉलम 1 देखिए, क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और ऑप्शन बी, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। तो पहले डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कहां बनेगा? द टास्क ऑफ मैनेजर इज टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज के बारे में बोला गया है, पर यह किसी भी प्रकार से डायनेमिज्म के बारे में नहीं पॉइंट आउट करती। दूसरा देखते हैं, जॉब ऑफ द मैनेजर इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स। ठीक है, जॉब ऑफ द मैनेजर क्या है? कि कॉमन डायरेक्शन देना है इंडिविजुअल एफर्ट्स को। ये भी डायनेमिज्म के बारे में नहीं बोल रहा। ऑर्गेनाइजेशन टू हैज टू वर्क इन एन एनवायरनमेंट व्हिच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो यहां पे कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मतलब क्या? यहां पे डायनेमिज्म के बारे में बोला गया है, तो यहां पे ए किसके साथ जुड़ेगा? जुड़ेगा ऑप्शन 3 के साथ। ठीक है, तो ए विल बी 3। ठीक है, तो यहां पे इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या था? कि प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट रिडक्शन। तो इस ऑप्शन को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कहां? ये वाला ऑप्शन। तो यहां पे होगा बी इज 1। ठीक है, तो हमको ऑलरेडी आंसर मिल चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका ऑप्शन दिया गया होगा। सो 3 और 1 था। ठीक है, ए के साथ आपका था 3, बी के साथ था 1। ओके, तो यहां पे कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऑप्शन 1 इज 2, 3, तो ऑब्वियसली ये वाला नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या देखिए, ए इज 3, बी इज 1, तो इसके साथ मिल रहा है हमारा आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था, क्योंकि मैच द फॉलोइंग आता है तो आपको आना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेशन? तो यहां पे स्टेटमेंट को फॉल्स है या ट्रू है वो देखना पड़ेगा। कौन सा फॉल्स है ये आपको ढूंढना है। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट्स इनटू पर्पसफुल एक्टिविटी। ये हम सभी जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन हर तरह के अलग अलग चीजों को यूनिफाई करता है और इंटर रिलेट करता है।
तो ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, इसको शॉर्ट में टी लिखेंगे हम। दूसरा ऑप्शन देखिए, द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन पर्पस। तो ये भी सही है कि कोऑर्डिनेशन सिक्योर क्या करता है, क्या, यूनिटी ऑफ एक्शन, ताकि हम एक कॉमन पर्पस को अचीव कर सके। तो ये वाला भी करेक्ट ही है, ठीक है, इसको भी टी हम देंगे। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन बट अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो ये भी सही है कि कोऑर्डिनेशन कभी खत्म नहीं होता, वो कंटिन्यू चलेगा जब तक मैनेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है। तो ये भी टी है। फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो यहां पे देखिए, ये वाला भी ट्रू है, ये वाला भी ट्रू है, ये वाला भी ट्रू है। तो इन स्टेटमेंट्स में से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो फॉल्स है। तो ऑप्शन विल बी नेचुरली ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। सो बहुत ही आसान था, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिर से एक मैच द फॉलोइंग वाला चीज आ गया, ठीक है। मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इन कॉलम ए एंड स्पेशलाइजेशन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा, दिस इज सम काइंड ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। ओके, तो आपको सिर्फ कॉलम 1 और कॉलम 2 को देखना है और उन्हें मैच करना है। ओके, तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या होता है? When all departments have their own objectives, policies and their own style of working. ये ऑब्वियसली फंक्शनल डिफरेंशिएशन के बारे में पॉइंट नहीं कर रहा, क्योंकि फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या बोलता है कि अलग अलग फंक्शंस के बारे में बोल रहा है। When an organization is performing on large scale and more people are employed, ये भी नहीं है, ठीक है। When more complex and modern technology and diversity of tasks is to be performed. तो यहां पे फंक्शनल डिफरेंशिएशन किसके थ्रू पॉइंट कर रहा है? ये आइदर 1 होगा और 3 होगा। देखिए, फिर से हम देखते हैं। When all departments have their own objectives, policies and their own style of working. तो बेसिकली A will be, yes, A 1 ही होगा, क्योंकि यहां पे अलग ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग के बारे में पॉइंट किया गया है। फिर A is 1। तो 2 तो है ही नहीं। स्पेशलाइजेशन देखते हैं। स्पेशलाइजेशन मतलब क्या है? When more complexities of modern technology and diversity of tasks is to be performed. ये is pointing out towards 3. So B will be 3. ठीक है, तो क्या ये ऑप्शन है? चलिए देखते हैं। ओके, A 2 1 नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन बी देखिए, A is 1, B is 3। तो क्या ये कोइंसाइड करता है इसके साथ? हाँ, जरूर करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर इज बी, ऑप्शन बी, 1 and 3। ओके, तो आई होप दिस वन इज क्लियर। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो देखिए, गीता इज वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। वन ऑफ हर की फंक्शन रिलेट्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ द बैंक। तो गीता एक एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स करती है और स्ट्रेटेजीज करती है, ठीक है। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच शी इज वर्किंग। तो ऑप्शन है लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल या फिर नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं, क्योंकि लेवल्स होती है ये वाले, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किसी सेकंड स्टेटमेंट में देखिए, वन ऑफ हर की फंक्शन रिलेट्स टू फॉर्मुलेशन ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा गोल और स्ट्रेटेजी कौन करता है? अगर हम देखें तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस में ये कौन करता था? ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करता था। तो यहां पे टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप दिस वन इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। ओके, तो यहां पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स टू एंड सपोर्ट्स द फैक्ट दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। तो ये कौन से चीज के साथ रिलेशन है? ये फिर से हम नेचर के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। और कौन सा नेचर? प्रोफेशन का नेचर। ओके, सर्विस मोटिव, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस देखिए, सर्विस मोटिव है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन तो हम जानते हैं कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट में ये आर्ट के साथ रिलेटेड है। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन कहां किया जाता है? ये किया जाता है साइंस में।
और प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी भी आर्ट के तरफ ही पॉइंट आउट कर रही है। तो यहां पे हमारा नेचुरल ऑप्शन कौन सा रह गया? सर्विस मोटिव, क्योंकि हर प्रोफेशन में सर्विस ओरिएंटेड टास्क ही किया जाता है, इसीलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखिए एजर्शन एंड रीजनिंग के बारे में बोल रहे हैं। ये नया तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों को आना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो द एक्टिविटीज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, यहां पे देखिए एक एजर्शन दिया जाएगा, ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसका रीजन या फिर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। ओके, तो उस एजर्शन को हमको पहले देखना है, ओके, और रीजन को देखना है, और देखना है कि दोनों ट्रू है कि नहीं। ओके, आपके पास ऑप्शंस दिए जाएंगे कि बोथ आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर बोथ आर ट्रू पर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, या फिर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो पहले हमको क्या देखना था? हमको देखना था कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। ओके, इनमें से एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गया, ठीक है, तो नेचुरली ये वाले ऑप्शंस नहीं होंगे, इनमें से कोई एक होगा। तो आपको सीधा देखना होगा कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और सी और डी सिलेक्ट करना है। ठीक है, पर अगर दोनों ट्रू हो गए, इफ बोथ आर ट्रू, ओके, तो हमको क्या करना है? हमको ये वाले ऑप्शंस कैंसिल हो जाएंगे और हमको किस से चूज करना है? इनमें से ऑप्शन ए और बी। तो ए और बी में से क्या चूज करेंगे? क्या देखना होगा हमें कि हमको पता चलेगा कौन सा ऑप्शन है? हमको इन दोनों में लिंक देखना पड़ेगा। ओके, वेदर दीज टू स्टेटमेंट्स हैव एनी लिंक और नॉट। अगर लिंक एस्टैब्लिश हो जाती है तो हमेशा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वरना हम बी करेक्ट होंगे। ओके, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व assertion and reasoning questions. ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स लुक एट द स्टेटमेंट। The activities of each department need to be linked through coordination. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? Of course, स्टेटमेंट इज ट्रू, कोऑर्डिनेशन ही लिंक करेगा। ओके, फिर देखते हैं स्पेशलाइजेशन यूजुअली think that they are only qualified to evaluation, judgment and decide according to their professional criteria. तो ये भी सही है कि स्पेशलिस्ट हमेशा यही सोचेंगे कि सिर्फ वही क्वालिफाइड है, उनका जजमेंट एंड डिसीजन ही करेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल क्राइटेरिया। तो ये भी ट्रू है, तो ऑप्शन सी और डी नहीं होंगे। ओके, अब हमको देखना है क्या इनमें लिंक है। द एक्टिविटीज ऑफ ईच डिपार्टमेंट लिंक टू बी लिंक थ्रू कोऑर्डिनेशन। Specialists usually think that they are only qualified to evaluate, judge and decide according to their professional criteria. तो हाँ, इनमें थोड़ा लिंक है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट होंगे, ठीक है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन होगा, तो उनको लिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन ही करना पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगर इन क्वेश्चंस में कहीं भी आपको की में कुछ गलत दिखता है तो प्लीज नोटिफाई, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वही करेक्ट होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली एजर्शन पर जाएंगे। In any organization, coordination is required so that production and sales department can work hand in hand. तो स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन यहां पे, सेल्स डिपार्टमेंट यहां पे, तो कोऑर्डिनेशन तो लगेगा ही ताकि दोनों काम कर सके। रीजन, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। तो क्या इनमें लिंक है? In any organization, coordination is required so that production and sales department can work in hand. Coordination integrates group efforts. तो हाँ, बिल्कुल लिंक है। तो यहां पे भी ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है? So let us move on to the next question.
ओके, तो देखिए अब आता है बिजनेस स्टडीज का सबसे मुश्किल या फिर सबसे कॉमन थिंग भी हो सकता है, हम बोल सकते हैं कि केस स्टडी, लंबा केस स्टडी। ओके, कि जहां पे तुमको एक केस पढ़ के उसके रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो केस स्टडी का पहला रूल जो है हमको ये याद रखना है कि केस स्टडी हम हमेशा स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे। द केस स्टडी सॉल्विंग विल नॉट गो फ्रॉम हियर, बट कैसे पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे उल्टा। द लास्ट स्टेटमेंट विल बी स्टडीड फर्स्ट। ओके, तो देखिए चलिए हम देखते हैं। तो लास्ट स्टेटमेंट है ये वाला, शी। ओके, इससे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ओके, केस स्टडी का पहला चीज है कि हमको क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पे 16 जो है, ये 16 क्वेश्चंस नहीं है। ओके, ये केस है। लेट अस गो टू द क्वेश्चन फर्स्ट। तो यहां पे देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। She appoints team of designers and craftspeople in the company who develops some prints for bed covers in bright color on silk। ठीक है, तो वो अपॉइंट करती है डिजाइनर्स और क्राफ्ट पीपल जो प्रिंट्स बनाते हैं कवर्स के लिए। सो विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो यहां पे ऑफ कोर्स अपॉइंटमेंट जब होगा तो ये हमेशा क्या है, गेटिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। तो यहां पे आ रहा है, ये स्टाफिंग की तरफ पॉइंट कर रहा है कि हमको अपॉइंटमेंट देना है वो लोग जो ये काम कर सके। तो देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई केस आएगा पर आपको क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या है। सो यू डोंट नीड टू स्टडी द केस एट ऑल। ठीक है, ये भी ऐसा ही एक क्वेश्चन है जहां पे हमको केस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, but in the future questions may come where we need to study the case। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In the above case, company's objectives to promote the sales of Indian handloom and handicraft products। The above line focuses on which feature of management। ठीक है, तो यहां भी आपको क्या केस पढ़ने की जरूरत पड़ी, जो लंबा चौड़ा केस दिया था? नहीं, आपको इस स्टेटमेंट से ही पता चल जाएगा कि कौन सा फीचर है। तो चलिए फीचर्स को देखते हैं। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, क्या ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? ऑफ कोर्स नो। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव दिया है तो गोल हो सकता है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शंस। मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यहां पे नेचुरली क्या बोला गया है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोमोट द सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम। तो यहां पे कंपनी एक ऑब्जेक्टिव लेकर सेट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे सीधा सीधा ये ऑप्शन बी होगा कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपको केस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि क्वेश्चंस में ही आपको आंसर्स मिल जाते हैं। बट स्टिल ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे जहां हमको केस पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो चलिए देखते हैं आखिर वाला क्वेश्चन। Sana offers the cotton bed covers on a regular basis to keep the cost under control। Which aspect of management is discussed above। तो सना कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कॉटन बेडशीट्स प्रोवाइड करती है। तो कॉस्ट जब आता है, ये वाला वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट हमेशा एक ही चीज की तरफ पॉइंट करेगा, वो है एफिशिएंसी। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, इफेक्टिवनेस, ऑप्शन बी एफिशिएंसी, ऑप्शन सी कोऑपरेशन, ऑप्शन डी कोऑर्डिनेशन। तो यहां पे ऑफ कोर्स दिस इज पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स द ऑप्शन बी एफिशिएंसी। तो इस क्वेश्चन में भी हमको केस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, बट ऐसा मत समझना कि हमको केस कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, एक और सेट भी है जहां पे मे भी हमको जरूरत पड़ सकती है। फॉर सेट ए हमने अभी सॉल्व किया है। ओके, एंड मूविंग ऑन विल बी सॉल्विंग द सेट बी नाउ। ओके, थैंक यू।